हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गौरव शर्मा। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 की इंट्रोडक्शन। इसमें हमारे पास टॉपिक क्या है? मेन हेडिंग ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। अब ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में हमारे पास क्या आता है? एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन और वी कैन से डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर क्वांटिटी और मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिसेस कि एक मैट्रिक्स से दूसरी मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करना। हम इसमें पहला देखते हैं फर्स्ट एडिशन एंड डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। अब एडिशन और डिफरेंसेस ऑफ मैट्रिसेस बड़ा सिंपल है। इसमें हमें दो रूल फॉलो करने हैं। फर्स्ट रूल, सेम ऑर्डर। एडिशन एंड डिफरेंस तभी पॉसिबल है अगर हमारे पास गिवन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। फॉर एग्जांपल लेट हम अज्यूम करते हैं हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, A small I j elements having order m cross n and we have another matrix B, एक मैट्रिक्स और है B, इसके एलिमेंट स्मॉल b I j into P क्रॉस Q। अब अगर हम एडिशन और सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं तो एक बात हमेशा रखिए कि इनका ऑर्डर मतलब m की वैल्यू P की इक्वल, n की वैल्यू Q की इक्वल होनी चाहिए, तभी ही हम एडिशन और डिफरेंसेस फाइंड कर सकते हैं मैट्रिक्स में। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें, अगर हमारे पास मैट्रिक्स है 2/3 की, तो वो 2/3 ही मैट्रिक्स में ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट हो। तो हमारा फर्स्ट रूल हो गया है कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकंड रूल, कॉरस्पॉन्डिंग elements of matrices of A and B। इसका क्या मतलब है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A and B। तो इसमें क्या है कि जो ऑपरेशन है हमारे पास सब्ट्रैक्शन का और एडिशन का, वो उन्हीं एलिमेंट्स में होगा जो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस में हो एक मैट्रिक्स के दूसरे मैट्रिक्स के साथ। ये दो रूल हम फॉलो करके हम आसानी से एडिशन और डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 6। इसमें हमें क्या गिवन है? गिवन अ मैट्रिक्स A एंड अ मैट्रिक्स B। तो उन्होंने पूछा गया फाइंड A प्लस B। अब हमें उन्होंने दो मैट्रिक्स गिवन है, उन्होंने हमें पूछा है कि इन दोनों को एडिशन करना है। हम कैसे स्टार्ट करेंगे इसको? A प्लस B। फर्स्ट हम चेक करेंगे कि इनका ऑर्डर सेम है कि नहीं। फर्स्ट 2 रोज 3 कॉलम्स, 2 into 3 2 into 3। हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हैविंग सेम ऑर्डर्स। अब जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी 2/3 ही आएगा। अब उन्होंने क्या फाइंड A प्लस B। अब हम क्या करेंगे कि दूसरा रूल देखते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A एंड B। सिर्फ ऑपरेशन वही कैरिड होगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स B। जो हमारा एडिशन का ऑपरेशन है वो इन दोनों में ही होगा। सिमिलरली ये कैरी आउट होता रहेगा सारी मैट्रिक्स तक। इसे देखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट A प्लस B का 3 प्लस 2, ये √3 है, ये 2 है, तो सीधा एडिशन नहीं हो सकती। 3 प्लस 2। नेक्स्ट वन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट 1 प्लस √5। नेक्स्ट -1 प्लस, क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं 1 2 2 2 प्लस -2 3 प्लस 3 0 प्लस 1/2। यहाँ पे तुम्हें मालूम है कि ये अंडर रूट में है, ये सिंपल नंबर है। ये ऐसा ही आ जाएगा हमारा A प्लस B का
जो फर्स्ट एलिमेंट आया हुआ है √3 + 2, ये हमारी सिंगल एंट्री होगी है। सिमिलरली 1 + √5, ये हमारी सेकेंड एंट्री। -1 + 1, इससे सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। सिमिलरली +2 -2 0, 3 + 3 6, 0 + 1/2 becomes 1/2। अब हम एग्जांपल देखते हैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। एक एग्जांपल लेते हैं, इफ मेरे पास कोई A मैट्रिक्स है एंड B मैट्रिक्स। सो अब हम इन दोनों मैट्रिक्स में डिफरेंस फाइंड करना है। सो फर्स्ट हमें पूछा क्या गया, फाइंड A - B, कि A और B का जो डिफरेंस है वो हमें फाइंड करना है। इसके लिए पहले हम A - B, अब यहाँ पे हम एकदम सिमेट्री फॉलो करेंगे। एडिशन में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती कि आप B आगे ले लो या A आगे ले लो, पर जब हम डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं तो इसी सिमेट्री के साइड फाइंड करना है। मेरे कहने का मतलब क्या है, A - B = B - A नहीं होता डिफरेंस में। इसकी प्रैक्टिस करेंगे, वहां पे हम इसे एक्सप्लेन कर लेंगे अच्छी तरह से। सो फर्स्ट वी हैव टू राइट इन सिमेट्री, जो हमें सिमेट्री दी है A। सो फर्स्ट मैट्रिक्स A 2 3 1 एंड माइनस साइन, क्योंकि हमें डिफरेंस फाइंड करना है। B मैट्रिक्स -1 2 1 √3 3 -1। सो हमें पहला रूल चेक कर लेते हैं, सेम ऑर्डर 2/3 की मैट्रिक्स 2/3, सो रिजल्टेंट आल्सो कम्स आउट टू बी 2/3। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A एंड B, जो भी हमारा ऑपरेशन है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, वो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ही होगा। सिमिलरली सभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ये फॉलो होगा। सो हम देखते हैं हमारे पास ऑपरेशन को अप्लाई करके क्या बनता है, 1, सो माइनस एंड -1, 2 सेकेंड एलिमेंट, B का सेकेंड एलिमेंट 2 2 - 2। हमेशा एक बात याद रखिए, अगर आपके पास कहीं भी एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी कोई वैल्यू नेगेटिव है तो उसे हम कोशिश करेंगे कि ब्रैकेट में रखें, इससे हमारी कैलकुलेशन में कंफ्यूजन के चांसेस कम रहते हैं। 2 - 2, अब 3 - 1, सिमिलरली 2 - √3 3 - 3, सो 1 - -1। अब इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेशंस को, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस माइनस प्लस, सो ये हमारे पास क्या आ गया 1 + 1, 1 + 1 2, तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आ गया 2, 2 - 2 0, 3 - 1 2। अब ये नोटेशन तो ऐसे ही लिखेंगे 2 - √3, क्योंकि ये सिंपल नंबर है, ये अंडर रूट में। 3 - 3 comes out to be 0, 1 माइनस फिर प्लस क्या गया 2। हैविंग ऑर्डर 2 × 3, दैट्स आवर आंसर। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं जो हम मैट्रिसेस पे लगाते हैं। सो नेक्स्ट ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। लेट हम अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A हैविंग ऑर्डर m × n। अब हमें उन्होंने क्या कहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, एक लेट K be my स्केलर। K मेरे पास कोई स्केलर क्वांटिटी है। सो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी न्यू मैट्रिक्स
फॉर्म होगी एज के, जिसमें न्यू मैट्रिक्स, अगर हम किसी स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो नई एज अ रिजल्ट न्यू मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो होती है के ए। एज सच के इज अ स्केलर क्वांटिटी ए आई जे क्रॉस एम एन, सो के ए आई जे इंटू अब इसको एग्जांपल लेके समझते हैं कि एक बात और ध्यान देखते हैं कि अगर हमारे स्केलर एलिमेंट है वो मैट्रिक्स के अंदर सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, लेट हम अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, these are the elements of my matrix A। so हमें ये कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड 3A। so मेरे पास में सॉल्यूशन A ये हमारा क्वेश्चन है। so जो हमारा 3 है दिस इज हमारी स्केलर क्वांटिटी। so अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो राइट हैंड साइड भी 3 से मल्टीप्लाई, सो 3A। अब जो ये स्केलर क्वांटिटी है ये सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी इन द मैट्रिक्स 3 into 1 3 into 2 3 into 3 3 into 4 3 into 5 3 into 6। so इसे सॉल्व करके देखते हैं आगे। 3 1 3 3 2 6 3 6 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब एक और टॉपिक देखते हैं, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट हम अज्यूम करते हैं हमारे पास मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू एलिमेंट्स A I J हैविंग ऑर्डर m एंड सो ये भी इजी है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, नेगेटिव ऑफ ए। अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब हो गया, नेगेटिव ए। सो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ये नेगेटिव साइन है, ठीक है, इसे हम कैसे लिखते हैं, -1। ये हमारा क्या हो गया, स्केलर। सेम वही रूल लग जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर बाय अ मैट्रिक्स। सो हमारा मैट्रिक्स की फॉर्म में देखते हैं, इनवर्स से किसके बराबर हो जाएगा, -1 एज अ स्केलर m क्रॉस। सो अगर हम इसे और सिंपलीफाई करके लिख लें, व्हाट इट मींस कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए साइन चेंज हो जाएंगे, सभी के सभी एलिमेंट्स ऑफ ए के जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक समझ लेते हैं, लेट a matrix A is equal to 1 2 -3 or x। These are the elements of my matrix A। so हमें क्या कहा गया, find negative of A। नेगेटिव ऑफ A फाइंड करने को कहा गया, तो इजीली हमें मालूम है कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी। सो नेगेटिव +1 इंटू -1 -1 +2 इंटू -1 -2 -3 मल्टीप्लाई इंटू -1 +3 +x मल्टीप्लाई विद -1 -6। This is our required answer। ये कंसेप्ट था नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस।
जब हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं तो इसमें हम एक रूल फॉलो करते हैं, लेट अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स एलिमेंट्स आई जे की फॉर्म में, हैविंग ऑर्डर m क्रॉस m नंबर ऑफ रोज n नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड अनदर मैट्रिक्स मेरे पास बी मैट्रिक्स है हैविंग p इंटू क्यू। अब मेरे पास दो मैट्रिसेस है, ए जिसका ऑर्डर m क्रॉस n और मैट्रिक्स बी जिसका ऑर्डर p एंड q। सो मल्टीप्लिकेशन उन्हीं केस में पॉसिबल है व्हेन n इज इक्वल टू p। सो इसका मतलब समझते हैं क्या है, अगर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ B मैट्रिक्स इक्वल हो, देन ओनली मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ये इक्वल नहीं है, n इज इक्वल टू P, नंबर ऑफ कॉलम्स of A matrix is equal to the number of rows of B matrix। अगर ये पॉसिबल है तभी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। इफ हमारे पास n p की इक्वल नहीं है तो देयर विल बी नो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। सो मान लीजिए अगर हम A और B को प्रोडक्ट करते हैं, A मैट्रिक्स प्रोडक्ट बाय B, देन जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी, द रिजल्टेंट मैट्रिक्स आफ्टर हम कंडीशन मान लेते हैं कि हमारा n इज इक्वल टू p। सो हमारी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी इज इक्वल टू हैविंग ऑर्डर m क्रॉस q। इस ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स मिलेगी। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी मुश्किल आती है बच्चों को, पर अगर आप पहले फाइंड करें कि हमारे पास किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बन रही है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, सो हमें इजी हो जाता है, थोड़ा आइडिया हो जाता है कि हमें क्या कौन कौन से स्टेप करने हैं, थोड़ा इजी हो जाता है कैलकुलेशन के लिए भी। सो ये कंडीशन हम याद रखेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द मैट्रिक्स B, देन ओनली multiplication can be possible. The new matrix formed due to multiplication having order m q। अब हम इसी एग्जांपल करेंगे, उससे और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम एग्जांपल देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में। हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है A एंड B। हमें क्या गया, फाइंड AB, मतलब हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ AB। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले हम ये चेक करेंगे कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है या नहीं। सो हमारा रूल क्या था, सबसे पहले हम ऑर्डर लिख लेते हैं, हैविंग 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, 2 into 3 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। सो हमने क्या कहा था कि ये इक्वल होने चाहिए, number of columns of A matrix is equal to number of rows of B matrix 3 3। ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सो हमने आगे क्या कहा था कि जो हमारी मैट्रिक्स फॉर्म हो रही है ए बी, इसका ऑर्डर क्या होगा, ये हमें किस पर लगेगा, 3 3 कैंसिल आउट। सो 2 into 2 सो जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स फॉर्म होगी इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे उसका ऑर्डर आएगा 2/2। सो 2 कॉलम 2 रोज, रो 1 रो 2, कॉलम 1 कॉलम 2। सो अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैसे, इसमें क्या होता है कि हम विद द हेल्प ऑफ एरोस हमें आसानी रहती है कि हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। एक मैं हॉरिजॉन्टल एरो ले लेता हूं, एक वर्टिकली डाउनवर्ड की तरफ। सो
दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ रो 1। मैंने क्या किया, फॉर फर्स्ट एंट्री, पहली एंट्री के लिए मैंने क्या किया, एलिमेंट्स ऑफ रो 1 एरो एंड द कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी, मतलब C1 कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। ये हमारी फर्स्ट एंट्री को कंप्लीट करेगी। तो अब 1 2 से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2, इसी सीरीज में बढ़ते जाएंगे। 1 2 के साथ हम एरो की तरफ बढ़ रहे हैं, -1, यहाँ पे हम प्लस का साइन डालेंगे जो होगा अगर, है ना, 1 इंटू 2 प्लस। अब हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, -1। अब हम सेकंड एलिमेंट की तरफ बढ़ गए हैं। इसी तरह इस एरो को फॉलो करते हुए हम कॉलम C1 में सेकंड एलिमेंट की तरफ बढ़ेंगे, -1 क्रॉस -1 प्लस, अब नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं 2, यहाँ एरो को फॉलो करते हुए कॉलम C1 में 5, 2 इंटू 5। सो ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट आ गया 2x2 मैट्रिक्स का, जो मेरी फॉर्म होगी 2x2। सो नेक्स्ट थिंग, अब हमारी रो 1 कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें एलिमेंट फर्स्ट मिल गया। अब रो 1 को अगर मैं कॉलम 2 के साथ इसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करूंगा और या सॉल्व करूंगा, सो आई गेट द सेकंड एंट्री ऑफ माय मैट्रिक्स AB। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेम ऐसे ही एरो इस तरफ को मूव कर रहा है। सो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ A, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉलम C2, 1 इंटू 7। अब मैं सेकंड एलिमेंट की तरफ मूव कर रहा हूँ एरो को फॉलो करते हुए। सेकंड एलिमेंट हमेशा प्लस आएगा, जो भी एलिमेंट है उसको हम ये माइनस में किसी ब्रैकेट में रखेंगे, हमें कैलकुलेशन में इजी रहेगा। -1, इसी तरह मैं सेकंड एलिमेंट की तरफ बढ़ रहा हूँ एरो को फॉलो करते हुए, इंटू 1 प्लस, अब थर्ड एलिमेंट इस तरफ एरो शो कर रहा है, सो इसका भी थर्ड एलिमेंट नीचे की तरफ -4, 2 इंटू -4। सो हमारी रो फर्स्ट कंप्लीटली यूज हो चुकी है। फॉर एग्जांपल अगर इधर मैं सिर्फ कॉलम को देखूं कि मेरे पास दो कॉलम है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, मैंने रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई भी कर लिया, ठीक है। अब रो 1 को मैंने कॉलम 2 से भी मल्टीप्लाई कर लिया। सो मेरे कहने का मतलब क्या है, हमने रो 1 को फुली यूज कर लिया विद B। सो अब हमारे पास क्या बचता है, रो 2। अब सेम वैसे ही एरो हमें इस तरफ कर रहा है, तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रो C1 डन। सो 0 इंटू 2 प्लस नेक्स्ट एलिमेंट एरो को फॉलो करते हुए 3, इधर एरो को फॉलो करते हुए नेक्स्ट एलिमेंट -1, 3 प्लस 3 इंटू -1 प्लस, अब थर्ड एलिमेंट इस तरफ इस एरो को फॉलो करते हुए 4 आ रहा है, और इस एरो को फॉलो करते हुए फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट क्या आ रहा है मेरे पास 5, 4 इंटू 5। सिमिलरली अब हमारी रो 2 कॉलम 1 के साथ हमने कैलकुलेशन कर ली है। अब हम क्या करेंगे, रो 2 को कॉलम 2 के साथ कैलकुलेशन करेंगे। सो हम इस एरो को फॉलो करेंगे इस तरफ बढ़ने के लिए, 0 इधर इस एरो को। सो फर्स्ट एलिमेंट 0 ऑफ रो 2 ऑफ कॉलम 1 का एलिमेंट क्या है 7। सो 0 इंटू 7 प्लस सेकेंड एलिमेंट 3, 1, 3 इंटू 1 प्लस 4 4 इंटू -4। सो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 इंटू 2 2, -1 इंटू -1 +1 +1, 2 5 10। सो 10 + 1 11 13। सो फर्स्ट एलिमेंट आ गया मेरे पास 13। सिमिलरली इधर देख लेते, सॉल्व करते कैलकुलेशन। 1 7 7, 1 इंटू 7 7, -1 इंटू -1 मेरे पास आ गया -1,
2 इंटू -4 -8. सो मेरे पास क्या आ गया, -9 प्लस 7. सो नेगेटिव साइन 9 के साथ है, वो बड़ा है, सो माय रिजल्ट इज -2. सो 0 into 2 0, 3 into -1 -3, 4 into 5 20, 20 minus 3 we get 17, 0 into 7 0, 3 into 1 3, 4 into -4 -16. So it comes out to be +3 -16 -30, having order 2 into 2. This is our required answer. अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. इसमें हमें क्या कहा गया है, उन्होंने कहा गया फाइंड ए बी. हमें मैट्रिक्स ए गिवन है एंड मैट्रिक्स बी भी गिवन है. सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है. 2 rows 2 columns 2 क्रॉस 2. अब बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 rows एंड 3 columns 2 into 3. सो हमें मालूम है अगर number of columns of A matrix is equal to number of rows of B matrix, then हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है. एंड द न्यू ऑर्डर, अगर हमारे पास A क्रॉस B करने पे रिमेनिंग ऑर्डर क्या रह जाएगा, 2 into 3. सो इसका क्या मतलब है कि जो हमारे रिजल्टेंट मैट्रिक्स है A क्रॉस B, उसका ऑर्डर क्या आएगा 2 into 3, मतलब 2 रोज होंगी, 2 rows and 3 columns. And 3 columns. Column 1, column 2, column 3. So हम इसे फिल करके देख लेते हैं. अभी हमारे पास कैसी मैट्रिक्स बनेगी, 1 row 3 column 2. So हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर इस तरह है. इससे हमें काफी हेल्प हो जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में. सो हमारे पास एरो रूल हम यूज कर रहे हैं. इसमें ये रहता है कि एक हॉरिजॉन्टल एरो, एक डाउनवर्ड एरो, वर्टिकली डाउनवर्ड एरो. सो इसमें क्या होता है कि जो ए की रो है, क्योंकि यहाँ सिर्फ रो ही बची है, ठीक है, रो ऑफ मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई विद द कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी. पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, हमें फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी सेकंड एलिमेंट, एंड थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो थर्ड एलिमेंट आ जाएगा. सो रूल फॉलो करते हैं. फर्स्ट एलिमेंट इस एरो को फॉलो करते हैं, हमने इस तरफ जाना है, 6 2, 6 into 2 प्लस सेकंड एलिमेंट ऑफ रो 1 एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ कॉलम C1, 9 into 7. सो बाय यूजिंग रो 1 हमने कॉलम C1 को कंप्लीटली यूज कर लिया. सो रो 1 कॉलम C2, सेम 6 of this and 6 of this, plus second element 9, second element of column 2 is also 9, 9 into 9. So अब फर्स्ट रो को हम थर्ड कॉलम के साथ यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस एरोस. 6 into 0 प्लस 9 सेकंड एलिमेंट है, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट क्या है 8, 9 into 8. सो ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है. इसी तरह हमने जो ए की फर्स्ट रो है वो कंप्लीटली यूज कर लिया है बी के साथ. सो अब ये खत्म हो चुकी है. अब ये रो बच गई 2 3, सेकंड रो ऑफ ए. अब सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे, 2 मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस 3 सेकंड एलिमेंट है ऑफ रो 1 into 7, 3 into 7. सिमिलरली अब रो 1 को हम कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बाय द गाइडेंस बाय एरोस, जैसे हमें एरोस गाइड कर रहे हैं. 2 into 6 प्लस 3 into 9. सेम अब हम रो 2 को कॉलम
3 के साथ यूज करेंगे एज पर एरो हेड्स 2 इंटू 0 ये यूज हो गया प्लस 3 इंटू 8। अब हमारे पास सभी कैलकुलेशन हो चुकी है। रो 1 सभी कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है बी के, इसी तरह रो 2 भी बी के सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है। तो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स फॉर्म हो चुकी है। अब इसे हम फर्दर सिंपलीफाई कर लेंगे। यू नो 12 9 7 जा 63 6 6 जा 36 9 into 9 81 6 0 0 9 8 जा 72 2 2 जा 4 7 3 जा 21 2 6 जा 12 3 9 जा 27 0 3 8 जा 24। सो अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। 12 प्लस 63 3 प्लस 2 5 एंड 1 प्लस 6 7। तो हमारी फर्स्ट एंट्री आएगी 75। इसी तरह हम 36 प्लस 81 6 प्लस 1 7 3 प्लस 8 11 117 0 प्लस 72 72। So 4 plus 21 25 12 plus 27 7 plus 2 9 2 plus 1 3 39 0 plus 24 24। This is our required answer having order 2 into this is our answer। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स एडिशन है, मैट्रिक डिफरेंस है और मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। सो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी। सो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। जब हम एडिशन करते हैं तो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। ऐसा जिसकी एग्जांपल लेके देख लेते हैं सिंपल नंबर्स में, जैसे 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 3। सो इसका रिजल्टेंट 7 है, इसका रिजल्टेंट भी 7 आएगा। सो एज सच इसी तरह हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स एडिशन में भी फॉलो होती है। अब हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स डिफरेंस में, क्या यही प्रॉपर्टी हमारी फॉलो होगी? a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस ए। दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर हम सिंपल नंबर की बात लें, यही एग्जांपल ले लेते हैं 3 minus 4 is equal to 4 minus 3. So here comes minus 1, here 1, not equal. आगे चलते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। A multiply with matrix B is not equal to B into A. Mostly हमारे पास जब दो मैट्रिक्सेस को प्रोडक्ट करते हैं तो मोस्टली ज्यादातर ये अनइक्वल ही आता है। सो नेक्स्ट पे करते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी कैसे होगी? अगर मैं कहूँ a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट, सो ये इक्वल होगा यहाँ पे भी। मतलब मेरी मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है, बट सेम एज इन मैट्रिक्स डिफरेंस a माइनस सी a माइनस b माइनस c इज नॉट इक्वल टू a माइनस b माइनस c। आप इसी तरह नंबर एग्जांपल है कि ये भी प्रूफ कर सकते हैं। सो अब बात करें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, अगर ए बी को मैं पहले मल्टीप्लाई करके बाद में सी से मल्टीप्लाई करूं, ये सो ए बी सी ये इक्वल आएगा। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को
फॉलो करती है। सो डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है कि एक पॉइंट को हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। सो इनमें ये प्रॉपर्टीज लाई नहीं करती। सो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी की बात करें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, सो जैसे मैंने ए को डिस्ट्रीब्यूट करना है इस BC में, सो AB प्लस AC ये इक्वल आएगा। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लाई कर रही है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। इसके अलावा मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स डिफरेंस और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में 2-4 प्रॉपर्टीज और होते हैं, उनको देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज एडिटिव आइडेंटिटी। सो एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है? एडिटिव आइडेंटिटी मतलब अगर मेरे पास मैट्रिक्स A है, उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, उसमें कुछ ऐड भी कर दूं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा मैट्रिक्स A में प्लस अगर मैं जीरो मैट्रिक्स और या नल मैट्रिक्स ऐड कर दूं तो मेरा रिजल्टेंट क्या आएगा? A। सिमिलर वे 0 प्लस A आल्सो इक्वल A। सो जीरो मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। अब इसमें एडिटिव आइडेंटिटी फॉलो नहीं होती सब्ट्रैक्शन में। क्यों, ये देख लेते हैं। एडिटिव सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी फॉलो नहीं होगी क्योंकि अगर मैं A माइनस 0 करूं तो मेरे पास A आ जाएगा, बट अगर मैं 0 माइनस A मैट्रिक्स करूं तो मेरे पास माइनस A। सो हम कह देते हैं कि यहाँ लाई नहीं करता कोई भी डिफरेंस आइडेंटिटी। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस आइडेंटिटी हियर। इसी तरह अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें कि अगर मैं मेरे पास सपोज कर लो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ कि अगर मैं A में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करूँ, मतलब A मैट्रिक्स में कुछ ऐसी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करूँ कि रिजल्टेंट मेरे पास A मैट्रिक्स ही रहे, उसे हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल A इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स I, सो और मैं ऐसे भी कर सकता हूँ I इनटू A, द रिजल्ट्स विल बी A, वेयर I इज कॉल्ड मेरी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। बस यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि A मैट्रिक्स और I मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहे, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। और लास्ट वन मल्टीपल इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। सो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? पहले हम एडिशन की बात कर लेते हैं। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स पे क्या है कि लेट सपोज मेरे पास A मैट्रिक्स है, उसमें क्या ऐड करूं कि मेरे पास रिजल्टेंट जीरो मैट्रिक्स बने और नल मैट्रिक्स बने। फॉर एग्जांपल मेरे पास A मैट्रिक्स है, अब इसमें मैं क्या ऐड करूं? नेगेटिव ऑफ A। अगर मैं इसमें ऐड करूं तो मेरा रिजल्टेंट क्या आएगा? जीरो मैट्रिक्स। सो नेगेटिव ऑफ A मैट्रिक्स, और हम सिंपली कह सकते हैं माइनस A इज माई एडिटिव इनवर्स हियर। इस तरह डिफरेंस के केस में हम क्या देखते हैं कि हाँ हमारे पास सब्ट्रैक्टिव इनवर्स हो सकता है। अगर मैं मान लूं कि मेरे पास मैट्रिक्स है माइनस A, अगर इसमें प्लस A ऐड कर दूं सो रिजल्टेंट बिकम जीरो, मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। सो इसी तरह मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में भी हम कह सकते हैं कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन इनवर्स लाइक करता है। मतलब कई बार हमें मल्टीप्लिकेशन इनवर्स मिल सकता है, कई बार हमें नहीं भी मिल सकता। फिर भी हम एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स हमें क्या कह रहा है? अगर मान लो, एक बात ध्यान रखनी है कि मल्टीप्लिकेशन इनवर्स में हम जब भी बात करेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे ऑफ सेम ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर की बात करेंगे। सो अगर मैं कहूं A क्रॉस B इज इक्वल टू, मेरे पास आया था B क्रॉस A, so it becomes I. So here B is my multiple inverse.